तो जब भी हम ट्रेडिंग में दोस्तों जो है नए नए होते हैं, एक बिगनर्स होते हैं दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों जो है हमारा कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि वहां पे हम दोस्तों जो है बड़े बड़े लॉस देखे नहीं होते हैं। और हम दोस्तों जो है एक्साइटमेंट के चक्कर में दोस्तों जो है ट्रेड लेते जाते हैं और देखो, जब आप बिगिनर्स होते हो ना दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग में बिगिनर्स होते हो तो वहां पे दोस्तों जो है बिगिनर लक काम करता है दोस्तों। तो जब आप एक दो ट्रेड लोगे तो वहां पे बिगिनर लक काम करेगा, और एक दो तीन ट्रेड में दोस्तों जो है आपको प्रॉफिट भी होगा। तो वहां पे दोस्तों जो है कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है अलग ही लेवल का होगा। वहां पे दोस्तों जो है आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है अलग ही लेवल का दोस्तों होगा। तो आप क्या रुकोगे वहां पे? नहीं, आप फिर से दोस्तों जो है ट्रेड करोगे, शायद दोस्तों जो है क्वांटिटी को भी बढ़ा दोगे, जिससे क्योंकि आपके माइंड में आ गया है ना कि भाई बैक टू बैक प्रॉफिट हो रहा है, चलो क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ और दोस्तों जो है बड़ा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन देखो, ट्रेडिंग में दोस्तों जो है ये रियलिटी है दोस्तों, जो आपको दोस्तों जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, कि कोई भी दोस्तों जो है ये नहीं कह सकता कि ट्रेडिंग में आप दोस्तों जो है 10 में से 10 बार प्रॉफिट बनाओगे, मतलब 100% में से 100% आपका प्रॉफिट होगा, नहीं। आप दोस्तों जो है कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, वो दोस्तों जो है मोस्ट दोस्तों जो है 60 से 70% ही आप कह सकते हो कि वो स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है काम कर सकता है। लेकिन ये कोई कह दे कि ये दोस्तों जो है 100% विन रेट वाला स्ट्रैटेजी होता है, मतलब स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है 100% काम करता है, आप 100% दोस्तों जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये दोस्तों जो है गलत है। आप दोस्तों जो है अगर आपका स्ट्रैटेजी 40% 50% भी काम करता है, तब भी आप ओवरऑल दोस्तों जो है प्रॉफिट में कैसे रह सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने दोस्तों जो है डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों ट्रेडिंग में? इम्पोर्टेंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं सीखोगे तो फिर आप दोस्तों जो है रेंडमली ट्रेड लोगे दोस्तों, कहीं पे आप दोस्तों जो है एंट्री ले लोगे और दोस्तों जो है आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा दोस्तों जो है सेटअप पे ट्रेड लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा दोस्तों जो है बिगिनर्स का दोस्तों जो है ये पेन है, कि दोस्तों जो है ट्रेडिंग में लॉस को कम करना सीखो। देखो, ट्रेडिंग में लॉस होना दोस्तों जो है इनएविटेबल होता है, ये पहले से एक्सेप्ट करके चलो, लॉस होगा ही होगा। लेकिन हम दोस्तों जो है लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉस को दोस्तों जो है कम कर सकते हैं। बिग यही बेसिकली गोल होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग में दोस्तों जो है बिग लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा रिस्क सही है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में दोस्तों जो है सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग में लॉस को कम कैसे करें, वो हम दोस्तों जो है सीखेंगे। 4 प्रैक्टिकल दोस्तों जो है रूल्स पे हम दोस्तों जो है बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों जो है बिगिनर्स का बेसिकली ये दोस्तों जो है पेन है, तो इनका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे। अब देखो, इस वीडियो में जो आप सीखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस ही नहीं होगा। भाई, ट्रेडिंग में लॉस होना इनएविटेबल होता है, मैंने पहले ही बताया। और ये 4 जो प्रैक्टिकल रूल्स है दोस्तों, अगर आप ये फॉलो करोगे तभी, क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना दोस्तों जो है जितना बोलने में आसान होता है ना दोस्तों, उतना करने में, देखो बोलने और करने में ये बोला जाता है दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। और देखो, ये प्रैक्टिकल दोस्तों जो है सी बात है। मैं ये तो बोल दूंगा कि ये डिसिप्लिन फॉलो करो, लेकिन आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी तो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, फिर आप वही 90% के कैटेगरी में जाओगे, जो सेबी भी बोलता है कि 90% दोस्तों जो है ट्रेडर्स लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप वो 10% के बारे में सोचो, जो 10% दोस्तों जो है एक्चुअल में करता क्या है, क्या डिसिप्लिन बेसिकली फॉलो करता है दोस्तों, जिससे ओवरऑल दोस्तों जो है प्रॉफिट में रहता है। तो आज हम दोस्तों जो है 4 प्रैक्टिकल रूल्स पे दोस्तों जो है बेसिकली बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में हमें दोस्तों जो है लॉस को कम कैसे करना है, मतलब बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों, कम लॉस कैसे करना है दोस्तों, ये आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जो है सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 4 हम दोस्तों जो है प्रैक्टिकल रूल्स पे दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों? सबसे पहला जो रूल है दोस्तों, वो है कैपिटल बचाओ। कैपिटल बचाओ, पहला गोल दोस्तों जो है आपको प्रॉफिट कमाना नहीं, पहला गोल होना चाहिए दोस्तों जो है अपने कैपिटल को बचाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि अगर आप दोस्तों जो है कैपिटल बचाओगे नहीं, और बिना कोई दोस्तों जो है प्लान के अगर आप रेंडमली ट्रेड लोगे और वहां पे अगर लॉस हो गया और कैपिटल ही नहीं रहा, तो फिर आप नेक्स्ट
ट्रेड करोगे कैसे। तो सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए दोस्तों जो है कैपिटल को बचाना। अब कैपिटल कैसे बचेगा, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आप लोग दोस्तों समझो। अगर आपके पास जो है सपोज करो कि 10,000 दोस्तों जो है कैपिटल है, कितना है 10,000 आपके पास कैपिटल है। तो आपको दोस्तों जो है एक ट्रेड में कम से कम दोस्तों जो है आपको दोस्तों जो है 2 से 3% का ही रिस्क लेना है। 2 से 3% का ही दोस्तों रिस्क लेना है, मतलब 200 से 300 का ही दोस्तों जो है रिस्क लेना है। अब आप बोलोगे कि 2 से 3% ट्रेडिंग में ये अगर मैं रिस्क लूंगा तो हर बार हमारा दोस्तों जो है स्टॉप लॉस हिट होगा। तो देखो, अगर आप 2-3% रिस्क लोगे, तो अगर आप ऐसे ही रिस्क ले लोगे जैसे मैंने बताया दोस्तों जो है 2% 3%, तो आपको दोस्तों जो है डेफिनेटली लॉस, मतलब हर बार दोस्तों जो है स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन आपको दोस्तों जो है अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल करना है। पोजीशन साइज को कैसे कंट्रोल करना है इसके ऊपर मैंने दोस्तों जो है वीडियो बनाया है डिटेल में, आप दोस्तों जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि दोस्तों जो है पोजीशन साइज को एक्चुअल में कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तो हमें दोस्तों जो है कम से कम 2 से 3% का ही दोस्तों जो है रिस्क लेना है। 2 से 3% मतलब 200 से 300 का ही। अगर दोस्तों जो है इन केस अगर ये कैपिटल दोस्तों जो है अगर आपका वाइप आउट हो गया, तो दोस्तों जो है आपके माइंड में ये तो रहेगा कि हमारे पास दोस्तों जो है बैकअप में और कैपिटल है, मैं उस पैसे से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन आप एक ही ट्रेड में अगर सारा कैपिटल लगा दोगे, वहां पे अगर लॉस हो गया, तो फिर आपके माइंड में दोस्तों जो है फियर का इमोशंस तुरंत आ जाएगा। जो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नेक्स्ट डेट कैसे करूंगा दोस्तों, फिर आप भागोगे किससे, उधार पैसे लेने के लिए। फिर कैसे भी करके दोस्तों जो है हमें, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे, मतलब कैसे भी करके मेरे को दोस्तों जो है उस लॉस को रिकवर करना है। तो आपको दोस्तों जो है कभी भी किसी से उधार पैसे नहीं लेना है, जो वही पैसा ट्रेड में लगाना है। अगर वो लॉस हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, वो हम समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड रूल पे दोस्तों जो है, अब बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरा रूल क्या है दोस्तों, दूसरा जो रूल है दोस्तों, जो है हमें ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस का दोस्तों जो है ट्रेड नहीं करना है। बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों जो है कभी भी आप दोस्तों जो है ट्रेड मत लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो अगर आप बिना स्टॉप लॉस को ट्रेड लो, सपोज दोस्तों जो है आप बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों जो है ट्रेड कर रहे हो, और दोस्तों जो है 3-4 बार दोस्तों जो है अगर आपके फेवर में भी गया मार्केट, तो मतलब आपके फेवर में गया और आपका प्रॉफिट हुआ, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप रुकोगे, नहीं रुकोगे, ऑब्वियसली बात है। फिर आप दोस्तों जो है ट्रेड लोगे और इन केस आप दोस्तों जो है क्या करोगे, क्वांटिटी के भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि 2-3-4 ट्रेड में दोस्तों जो है बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ है ना, तो वहां पे कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है ऑलरेडी बढ़ गया होगा। तो वहां पे दोस्तों जो है आपको होगा कि इस बार भी पक्का ही प्रॉफिट ही होगा। तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, क्योंकि हर बार क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, और दोस्तों जो है क्योंकि हर बार आपके मार्केट आपके फेवर में रहेगा या नहीं, तो कभी ना कभी लॉस होगा। और या तो न्यूज की वजह से दोस्तों जो है इतना ज्यादा दोस्तों जो है मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, मतलब इतना ज्यादा गिरता है दोस्तों न्यूज की वजह से। तो अगर आपके अगेंस्ट गया और वहां पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगोगे, क्योंकि आपका आदत बन गया बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना, और वहां पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगोगे, तो जितने भी पिछले ट्रेड में कमाए रहोगे, हो सकता है कि सारा दोस्तों जो है प्रॉफिट दोस्तों जो है एक ट्रेड में दोस्तों जो है लॉस में बदल जाए, आप आ जाओ ओवरऑल लॉस में। तो स्टॉप लॉस जैसे होता है ना दोस्तों, जब हम बाइक चलाते हैं तो वहां पे दोस्तों जो है क्या दिया जाता है दोस्तों, ब्रेक। ब्रेक जैसे कोई गड्ढा आता है दोस्तों सामने, वहां पे ब्रेक दिया जाता है जिससे हम उस गड्ढे में जाने से दोस्तों जो है रोक सकते हैं बैक को। तो वैसे ही दोस्तों जो है ट्रेडिंग में जो हमें पता है पहले से कि लॉस होना इनएविटेबल है, तो वहां पे दोस्तों जो है हमें स्टॉप लॉस का दोस्तों ऑप्शन दिया होता है कि आप स्टॉप लॉस, नाम से देखो यार समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को रोकना। तो जब स्टॉप लॉस आपको दिया रहा था ऑप्शन, तो वहां पे हम क्यों ना यूज करें। इससे दोस्तों जो है आपका लॉस कंट्रोल में रह सकता है, और ये एक तरीका है दोस्तों जिससे आप अपने लॉस को दोस्तों जो है कंट्रोल में रख सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस दोस्तों जो है रेंडमली स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रहा है, जहाँ पे दोस्तों जो है स्टॉप लॉस बन रहा है वहां पे लगाना है। रेंडमली कहीं पे जाके स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, नहीं तो बार बार दोस्तों जो है आपका स्टॉप लॉस से हिट होगा। तो सेकंड रूल आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड रूल, तीसरा रूल पे दोस्तों जो है अब बात करते हैं। दोस्तों थर्ड रूल पे दोस्तों जो है अब हम दोस्तों जो है बात करते हैं, तीसरा रूल क्या है दोस्तों, अब हम वो बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा जो रूल है दोस्तों, हमें रिवेंज ट्रेडिंग और दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग से दोस्तों जो है
बचना है। रिवेंज ट्रेडिंग और दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग से हमें क्या करना है दोस्तों जो है बचना है। आप क्या करते हो दोस्तों कि जैसे दोस्तों जो है लॉस हुआ ट्रेडिंग में, फिर आप दोस्तों जो है दूसरा ट्रेड लेने लगते हो। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा ट्रेड ले लिए। अब फिर कई केस में क्या करोगे, आप क्वांटिटी भी बढ़ा दोगे। तो ये दोस्तों जो है ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ पे आप दोस्तों जो है इमोशंस में दोस्तों जो है डिसीजन ले रहे हो। तो लॉस हो गया है तो वहां पे एनालिसिस करो ना भाई कि क्यों लॉस हुआ है। तो आप इसलिए बोल रहे थे तो दोस्तों कि ट्रेडिंग जर्नल इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग जर्नल हमें दोस्तों जो है लिखना है। तो इसलिए दोस्तों जो है लॉस हुआ है तो उसको दोस्तों जो है एनालिसिस करो कि क्यों लॉस हुआ है, क्या गलती मैंने किया था दोस्तों जो है लॉस हुआ। ये नहीं कि लॉस हुआ तो हम दोस्तों जो है रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे दोस्तों कि अब कैसे भी करके हमें लॉस रिकवर करना है। और जब बार बार बैक बैक मतलब दोस्तों जो है एक दो बार प्रॉफिट हो गया तो फिर हम दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग करने लगे, ग्रीड वहां पे इमोशंस आ गया ना, तो ग्रीड के चक्कर में दोस्तों जो है हम फिर से दोस्तों जो है ट्रेडिंग करने लगे कि आज दोस्तों जो है मेरा दिन अच्छा है, चलो और एक दो बार दोस्तों जो है ट्रेड ले लेते हैं। मतलब वहां पे आप दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपको एक दो बार प्रॉफिट हुआ है तो वहां पे दोस्तों जो है आप के माइंड में आएगा चलो आज दिन अच्छा है, फिर से एक दो तीन बार दोस्तों जो है प्रॉफिट कर लेते हैं। तो यही दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग है। इसे हमें दोस्तों जो है बचना पे इसे तो इसे दोस्तों जो है हमें इससे बचना है। तो इसे आप कैसे बच सकते हो, तो आपको रूल्स को दोस्तों जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये सब जो है ना दोस्तों, यही सब डिसिप्लिन है। अगर आप इन सब रूल्स को दोस्तों जो है अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे कि मेरे को रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस होगा तो मेरे को एनालिसिस करना है कि लॉस क्यों हुआ, क्या गलती मैंने किया था दोस्तों जिससे लॉस हुआ। इससे दोस्तों जो है आपको गलती पता चलेगा। और जब जब आपको पता होगा कि ये गलती मैंने किया था, तभी तो आप दोस्तों जो है उस लॉस से बच सकते हो। तो दोस्तों जो है आपको दोस्तों जो है ट्रेडिंग जर्नल जो है दोस्तों वो भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब डिसिप्लिन को फॉलो करना। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों फोर्थ रूल दोस्तों जो है क्या है, चौथा रूल, अब वो बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट रूल, और दोस्तों जो है जो फोर्थ रूल है दोस्तों, अब वो हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ रूल एंड लास्ट रूल पे। जो है दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो सबसे ज्यादा दोस्तों जो है ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दोस्तों जो है डिटेल में समझिए दोस्तों। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ जिससे आपके माइंड के ऊपर ऊपर से ना निकले दोस्तों, माइंड के अंदर दोस्तों जो है बैठ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमें समझना है। रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप एक ट्रेड में दोस्तों जो है कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, और रिवॉर्ड का मतलब दोस्तों जो है आप मार्केट से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप दोस्तों जो है एग्जाम्पल से समझो, अगर आप 10 रुपए का रिस्क लेते हो तो आप कोशिश करें दोस्तों जो है 20 रुपए का प्रॉफिट का। यहाँ पे मैं ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों मिनिमम रूल है। जो मिनिमम रूल होता है दोस्तों ट्रेडिंग में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो मिनिमम होता है दोस्तों वो होता है 1:2 का। क्या होता है दोस्तों, 1:2 का। और 1:2 क्यों मिनिमम होता है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझो। अगर आप 10 रुपए का रिस्क लेते हो और 20 रुपए का अगर आप प्रॉफिट लेते हो, तो सपोज आप 10 ट्रेड लेते हो, मतलब 10 ट्रेड दोस्तों जो है अगर आप लेते हो, एग्जाम्पल से समझो, अगर आप दोस्तों जो है 10 ट्रेड लेते हो और आपका स्ट्रैटेजी का विन रेट दोस्तों जो है 50% है। अगर आपका स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है सिर्फ 50% ही काम करता है, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी 50% काम करता है, तो रिस्क आपका कितना का है, रिस्क है आपका 10 रुपए का। तो 5 बार दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो गया, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ 50% ही काम करता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, तो इसे सिर्फ एग्जांपल की ही तरह लीजिएगा। तो 5 टाइम में दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 50 रुपए का, 50 रुपीज का दोस्तों जो है टोटल लॉस हुआ। और 5 स्टेट में दोस्तों जो है प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, टोटल प्रॉफिट हुआ दोस्तों जो है 100 रुपीज का। 20 × 5 करे तो इज इक्वल टू 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और 50 रुपीज का दोस्तों जो है लॉस हुआ। और 50% विन रेट है दोस्तों स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पे दोस्तों जो है बड़ा कौन सा है, 100 दोस्तों जो है बड़ा है। तो हम 100 में से दोस्तों जो है 50 माइनस करें तो इज इक्वल टू कितना आता है 50, मतलब 50 रुपीज के फिर भी दोस्तों जो है हम ओवरऑल दोस्तों जो है प्रॉफिट में। तो यही होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि आपको ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क छोटा लेके चलना है और रिवॉर्ड का दोस्तों जो है बड़ा लेके चलना है। मतलब आप अगर आपको दोस्तों जो है 1:3 1:4 का अगर रिवॉर्ड मिल जाता है तब तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों बेटर है। लेकिन दोस्तों जो है ये रिवॉर्ड दोस्तों जो है 1:3 1:4
1:4 ये हर बार नहीं मिलेगा। तो मैंने मिनिमम बताया है जो दोस्तों जो होता है 1:2 का, तो 1:2 से बेसिकली कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 1:2 अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलोगे तो आप दोस्तों जो है लॉन्ग टर्म में ओवरऑल दोस्तों जो है प्रॉफिट में रह सकते हो। तो ये जो चौथा रूल है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों जो है हमेशा फॉलो करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग में ये गोल नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हमें दोस्तों जो है तुरंत ही प्रॉफिट बनाना है। पहले ये गोल होना चाहिए दोस्तों कि हमें कैपिटल को कैसे बचाना है, कैपिटल को दोस्तों जो है कैसे लंबे समय तक दोस्तों जो है हमें दोस्तों जो है टिकाना है। तो सबसे पहला दोस्तों जो है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों सरवाइव करना। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले ये सीखो कि ट्रेडिंग में कैसे हम दोस्तों जो है लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करें, क्योंकि सरवाइव करना ही दोस्तों जो है मुश्किल होता है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक्साइटमेंट के चक्कर में उन्होंने दोस्तों जो है प्रॉफिट इधर उधर देख ले कि बहुत ज्यादा दोस्तों प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में, और वो नहीं होते हैं। मतलब दोस्तों जो है जब हम नहीं होते और इधर उधर प्रॉफिट देख लेते हैं, वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है, एक्साइटमेंट, ये सब दोस्तों जो है अलग ही लेवल का होता है। तो वहां पे दोस्तों जो है हम पहला तो सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। पहला तो सीखते नहीं, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट वही सीख लेते हैं, मतलब बाय करना और सेल करना, मतलब बाय और सेल का बटन बस सीख लेते हैं और ट्रेडिंग करने लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहां पे हम ट्रेड ले लेते हैं, और जब 2-3 बार प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिगनर काम करेगा तो 2-3 बार प्रॉफिट होगा, और फिर प्रॉफिट जैसे होगा तो कॉन्फिडेंस और दोस्तों जो है बूस्ट हो जाएगा आपका। फिर आप दोस्तों जो है क्वांटिटी पर हाथ दोगे, क्वांटिटी जैसे ही बढ़ाओगे तो क्योंकि हर बार आपके प्रॉफिट होगा नहीं, आपके कभी ना कभी आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके हर बार फेवर में रहेगा नहीं। जब आपके अगेंस्ट होगा तो आपका मतलब आप स्टॉप लॉस वहां पे सीखे ही नो, या तो अगर आपको पता भी है स्टॉप लॉस तो वहां पे आप लगाओगे नहीं, और स्टॉप लॉस जब लगाओगे नहीं तो वहां पे दोस्तों जो है और जो भी प्रॉफिट कमाए लोगे वो भी लॉस हो सकता है। तो सब दोस्तों जो है आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करोगे तो वहां पे दोस्तों जो है आपका सारा कैपिटल लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला गोल होना चाहिए दोस्तों जो है हमें दोस्तों जो है अपने दोस्तों जो है कैपिटल को बचाना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो फिर आप दोस्तों जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप फिर भी दोस्तों जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर लॉस भी हो गया तो दोस्तों। ठीक है, अगर आप नए हो तो कोशिश करो कि आप अभी डेमो ट्रेडिंग ही करो। डेमो ट्रेडिंग में दोस्तों जो है आप प्रैक्टिस करो, रियल मनी से अभी ट्रेड ही मत करो जब आपको दोस्तों जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो जाए, मतलब सीख ना जाओ दोस्तों। तो कोशिश करो कि आप डेमो ट्रेडिंग, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग में भी कई सारे ऐप्स हैं दोस्तों जो है वर्चुअल मनी देते हैं ट्रेड करने के लिए, तो वहां पे आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। उनसे आप अपने स्ट्रैटेजी को, जो भी आपने स्ट्रैटेजी सीखा वहां पे आप टेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। तो सीखने पे दोस्तों जो है ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ट्रेडिंग दोस्तों जो है हमेशा रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड जो है दोस्तों जो है वो सही होगा ना, अगर आप सीखोगे ना दोस्तों, तो आपका दोस्तों जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप अगर ट्रेड लोगे लोगे तो वहां पे दोस्तों जो है लॉस होने का चांसेस कम है। ये मैं नहीं कहता कि लॉस होगा ही नहीं, चांसेस बेसिकली कम है, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। मैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है प्रोबेबिलिटी होता है, किसी भी चीज का सर्टनिटी नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को दोस्तों जो है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो, पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए अभी दोस्तों मिलते हैं एक और नए पावरफुल वीडियो में।